गाइस देखिए, जो लड़की जेन्युइनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होती है ना, उसका ऑलवेज एक पैटर्न रहेगा। मान लीजिए एक हफ्ता उसने 2 बार कॉल किया तो अगले हफ्ते भी 2-3 बार ही कॉल करेगी। एब्रप्ट नहीं होगा कि एक हफ्ता उसने 1 बार कॉल किया, अगले हफ्ते उसने 7 बार कॉल किया। या और अगर फेक लड़की कंसिस्टेंट है भी ना, तो थोड़े समय के लिए रहेगी। मान लीजिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बट लॉन्ग टर्म में मान लीजिए 6 महीने 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि वो पैटर्न और कंसिस्टेंसी नहीं है, एब्रप्टली चेंजेस हो रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग साइन। एक जेन्युइन लड़की कंसिस्टेंट रहेगी और उसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ये बहुत बड़ा साइन है। दूसरा साइन क्या होता है कि जो फेक लड़कियां होती है ना, वो क्या है, अगर आप समझ लीजिए बहुत जल्दी फिजिकल होने के लिए बात कर रही है फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में, या आई लव यू बोल रही है, ब्ला 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 ऐसे कर रही है, बहुत फास्ट जा रही है लड़कों की तरह, देन दैट्स अ फ्रॉड। बिकॉज लड़कियां अगर 10 पे भी उनका इंटरेस्ट है ना, हाईएस्ट इंटरेस्ट भी है ना, तब भी वो लड़कियां ब्लंट नहीं होती हैं। वो बहुत सटल साइंस देती हैं या बात करती हैं, बाल से खेलेंगी या ये करेंगी, बोलने में वो आपको ये बोलेंगी, कॉल कर देगी, मिलने को बोलेगी, लेट्स मीट अप फॉर अ कॉफी, ये सब करेगी, बट कभी ब्लंटली कभी नहीं बोलेगी लड़कों की तरह आई लव यू, या एक ही बार में, या ये सब इनडायरेक्ट वे में बोल सकती है कि भाई मुझसे आप शादी कर लो, फनी वे में, या सटल वेज में, वो तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ तो हम लोग कुछ कर सकते हैं सटल वे में। बट सीरियसली कभी इतना ब्लंट नहीं होती हैं लड़कियां, ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो आपको समझना पड़ेगा। एक होती है स्ट्रक्चर्ड वुमेन, मतलब उनका अगर इंटरेस्ट हाई भी है ना, तो वो जल्दी लड़के की या किसी की सुनती नहीं है, बट स्टबन होती है, रिजिड होती है माइंड से। उनका नेचर ही वैसा होता है। वो आप जब रहेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो लड़की डोमिनेटिंग है या स्ट्रक्चर्ड है, ओसीडी है, वो बात को पकड़ती है और सुनती नहीं है ज्यादा, प्रॉब्लम जो फ्लेक्सिबल नहीं है। जो दूसरी तरफ लड़की होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सुनती है, दिमाग खराब नहीं करती। ये चौथा पॉइंट क्या है कि गोल्ड डिगर का तो सिंपल है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर मत दिखाइए, मतलब भिखारी भी नहीं दिखाना है, बट आप दिखाइए कि बहुत डिसेंट हल्का फुल्का पैसा है आपके पास, और आप उसको बहुत रिच वाले में नहीं, एक हल्का सा डिसेंट से रेस्टोरेंट में ले जाइए कॉफी के लिए। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार जब ऐसे डिसेंट से आप डेट्स पे ले जाएंगे, तो उसका सच्चाई बाहर आएगा कि ये कहाँ मुझे गरीबी में ले आया या कुछ ऐसा, और या तो वो इनडायरेक्टली आउट हो जाएगी, या कुछ तो कुछ आपको पता चल जाएगा। सो गाइस यही तरीका है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा कि कौन केस कर सकती है कौन नहीं। बेसिकली अगर आप फेक लड़कियों को स्पॉट कर लेंगे, तो फिर ये सब जो केस करने वाला है, ये सब चीजें नहीं होगी। मेरा एक सब्सक्राइबर उनको काफी टाइम से बोल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। सो दीज आर द ओनली साइन। पर अगर आपको उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, तो आप मुझसे पर्सनल सिचुएशन लीजिए, पेड सेशन लीजिए, जिसके लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए। मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब करिए और मेरा कम्युनिटी ज्वाइन करिए। थैंक यू।